कृष्णा। अक्टूबर में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। अक्टूबर में पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को किया जाएगा। इस साल आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। यह एकादशी का व्रत प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत का पाठ किस समय करना है। इस साल पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर के दिन 7:10 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 3 अक्टूबर के दिन शाम को 6:32 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी की पूजा की विधि क्या है, आइए जानते हैं। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहलिये को लेने आए और यमदूत ने बहलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के फल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इन चमत्कार को देखा तो वह बहलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। हरे कृष्णा। जय
श्री हरि। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।